नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज पूरे देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इस जश्न के पीछे छुपे हुए दर्द को जानने की कोशिश की है? एक ऐसा काला दिन जो ठीक 15 अगस्त के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को हुआ था, और वो दिन था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का दिन। विभाजन विभीषिका के नाम से ये चीज जानी जाती है। हजारों स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, हजारों लोग काट काट कर ट्रेन में डेड बॉडी भेजे गए लाहौर से सीधा दिल्ली, न्यू दिल्ली। और इन सब कितने लोग बेघर हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। शायद ही इस काले दिन को कोई हिंदुस्तानी भूल सके। लेकिन आखिर इनके पीछे ऐसा हुआ क्यों, ये भी जानना हर हिंदुस्तानी को, हर भारत के लोगों को बहुत जरूरी है। आखिर किन लोगों के वजह से ये मतलब कि इतना काला दिन देखना पड़ा, लाखों हत्याएं देखनी पड़ी, लाखों बच्चों को अनाथ होना पड़ा, हजारों स्त्रियों के आबरू लूट लिए गए। आखिर इनके पीछे कौन जिम्मेवार है? तो डेफिनेटली इनके पीछे नेताओं का स्वार्थ ही था। आप जानना चाहेंगे कि वो कौन से नेता थे? जी हाँ, वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। इन दो व्यक्तियों के स्वार्थ ने इतनी तबाही मचाई कि वो शायद ही इतिहास उन्हें कभी क्षमा कर पाए। आखिर प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन के बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली जिन्ना चल बसे। नेहरू को उतना भी सब्र नहीं था, उन्होंने ही जिद करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करवाया। ये सच्चाई 60 साल तक सभी देशवासियों से छुपाई गई। कांग्रेस ने, जो कि उस समय की रूलिंग पार्टी थी और 60-70 साल तक जिसने देश में शासन किया, इस बात को छुपाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो ये बात सबके सामने आई है। सोचिए, आज भी लोग कांग्रेस के अनुयायी बने फिरते हैं। क्या कांग्रेस के किए हुए उसको कृत्य को कोई क्षमा कर सकता है? जिनके एक स्वार्थ ने ना जाने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए, कितने लोगों को इधर से उधर कर दिया, कितनी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, कितने लोग काट काट कर ट्रेन में लाहौर से दिल्ली भेजे गए। अगर मान लीजिए कि ये सब कुछ इन लोगों ने अगर अपने स्वार्थ को त्याग दिया होता तो शायद नहीं हो पाता। ऐसा ही एक दिन 14 अगस्त को तमाम भारतवासी लोग को मनाना चाहिए शोक के रूप में, ठीक 15 अगस्त के पहले, ताकि वो दिन हमें नेताओं के स्वार्थ के कारण दोबारा ना देखना पड़े। सुनिए राज सिन्हा, जो कि धनबाद के विधायक हैं और बीजेपी के हैं, क्या कह रहे हैं। विभाजन विभीषिका का एक ऐसा काला दिन जिसे कोई भूल नहीं सकता। क्या बोलना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, यह कल हम आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन उसके पहले या जो हम आज के दिन को विभाजन विभीषिका के रूप में मनाते हैं, और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार करता हूँ कि उन्होंने इस दिन के महत्व को, ये महत्व इसलिए है कि आज का दिन जो हमको याद दिलाता है कि अपने स्वार्थ के लिए लोग देश को कैसे गर्त में डाल सकते हैं या इसका लाभ। विशुद्ध रूप से कहा जाए कि भारत का जो बंटवारा हुआ, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा थी और निजी स्वार्थ के चलते उसका बंटवारा हुआ। और ये लोग जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, ये धर्म के आधार पर, अपने स्वार्थ के लिए धर्म के आधार पर देश को बांटना स्वीकार करते हैं। लाखों महिलाओं के बलात्कार किए गए, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 6-7 लोगों की हत्या हुई। ट्रेन वहां से आती थी, लाशों लाश से भरा हुआ। ये किस लिए हुआ? और सबसे बड़ी बात तो कि 60 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही था, उसने देश को छुपाया। या हमारी जो पीढ़ी है, या आने वाली पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है, इस बात को नहीं जानती थी कि अंग्रेजों से संघर्ष हमने किया तो बात समझ आई। लेकिन सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के लाखों करोड़ों को हिंसा के आग में
झोंक दिया कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया प्रधानमंत्री बनने के लिए। यह देश में उधर से जिन्ना इधर से प्रधानमंत्री नेहरू बन जाए, इसके लिए जो कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया और जो लियाकत टैक्स का जो नाटक किया, जिससे कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया था, तो ऐसे लोगों के नाटक को का पर्दाफाश आज विभाजन विभीषिका के दिन हम लोग करते हैं और इस प्रकार से जो काला पट्टी बांधकर मौन निकालते हैं या उन लाखों करोड़ों लोगों को अपनी हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने 60 साल तक इसे छुपा के रखा और सामने आने ही नहीं दिया। उस समय बहुत दुख की बात साथ ये कहना पड़ रहा है कि मीडिया तंत्र, अखबार जो भी था बहुत सीमित था और जो भी थे वो सब के सब सरकार के अधीन थे। सरकार ने जानबूझ करके उन सब चीज़ों को उजागर नहीं होने दिया, लेकिन अब ये सारी बातें धीरे धीरे खुल रही हैं। कांग्रेस की ये शिकायत होती है कि भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम कर के लड़ाती रहती है, लेकिन देश के लोगों को ये जानने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हिंदू मुस्लिम कौन करवाता है, क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा मतलब कि तमाशा जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए करवा दिया, वो आगे क्या क्या कर सकता है। आज भी मतलब मुस्लिम लीग बनाने का काम कांग्रेस का, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का मुख्य काम कांग्रेस का, कभी ये चाहती नहीं है। आज देखिए बांग्लादेश में इतना बड़ा मतलब कि हादसा हो रहा है, कांग्रेस के आला कमान सब के सब सांप सूंघ गया है, कुछ नहीं कह रहे हैं, एक शब्द इनके जुबान से हिंदुओं के फेवर में नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिंदू नहीं, वो किसी पापी लोगों के बारे में कुछ कहने जा रहे हो, किसी ऐसे लोगों के बारे में कहने जा रहे हो जो कि कहना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ही नहीं और भी जितने भी गैर भाजपाई दल हैं सब के सब ये कह रहे हैं। मैं पंकज सिन्हा न्यूज इंडिया 24 से ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं भाजपा का कोई अनुयायी नहीं हूँ, मैं भाजपा का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूँ। 14 अगस्त के दिन धनबाद में ये दिन मनाया गया था काला दिवस के रूप में। उन लोगों ने काला बिल्ला बांध करके इस दिवस को मनाया, मौन जुलूस निकाला, और ये सब चीज़ हमारे देशवासियों को याद रखना चाहिए कि ये नेताओं का स्वार्थ भविष्य में कोई भी बड़ा कांड करवा सकता है। बांग्लादेश के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस के आला कमान नेताओं का बयान आ रहा है, मोदी को टारगेट किया जा रहा है, अय्यर और न जाने किन किन नेताओं के बयान आ रहे हैं कि मोदी रहे तो यहाँ भी यही चीज़ हो जाएगा। इन लोगों को जरा सा बोलने में ये समझ में नहीं आ रहा है कि कह क्या रहे हैं, क्या ये एक खास समुदाय को भड़का रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कुछ कर देने के लिए। ऐसे बयान से बचना चाहिए आम जनता को, और नेताओं को भी चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो, कि इस प्रकार के बयानबाजी ना करें, देश हित की बात करें। धन्यवाद।